तो यहां से हम लोग को क्या होता है, दैट इज कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है, यहां से हम लोग को क्या होगा, करंट भी ज्यादा होगा। तो यही हम लोग को स्टेटमेंट में बोला जाता है ओम्स लॉ में, कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सबको हम कांस्टेंट कर दें, मतलब ताप, दाब, घनत्व, आंतरिक संरचना, ये सब को अगर हम नियत मतलब होता है इसको चेंज ना करें, तो उस चालक के दोनों शीर्ष का बीच का जो विभवांतर होता है, ये समानुपाती होता है उससे बहने वाले विद्युत धारा का। सिंपल सेंस में बात करें तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, विद्युत धारा होगा। यही ओम्स लॉ में बोला जाता है कि अगर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस की बात कर ले, अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, डेंसिटी, ये सबको कांस्टेंट कर दे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब यदि किसी चालक की ताप, दाब, घनत्व, भौतिक अवस्था नियत हो, तो चालक के दोनों शीर्ष के बीच की जो विभवांतर होगा, दोनों शीर्ष के बीच का जो विभवांतर होगा, वो इससे बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यही हम लोग का लॉजिक है इस चीज के लिए, ठीक है। तो दैट इज ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग बात करें यहां से, तो हम लोग को ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, उसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार, तो ओम का नियम क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, विद्युत धारा होगा। हम लोगों को पता है कि कहीं पर भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहां पर भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यस, हाँ, कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, हाँ, लेकिन उसका नाम यहाँ पे रेसिस्टेंस पड़ जाएगा स्पेशल केस में, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग का दैट इज आर है, ये आर मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और यही हम लोग का ओम का नियम में क्या आया, एक्सप्रेशन आया, दैट इज डेल बी इक्वल टू आई इंटू आर। और अगर यहां से हम बात कर लें कि हम लोग का जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल वी बाय आई, डेल वी बाय आई। सिंपल सेंस में बात करना चाहे तो हम लोग का जो प्रतिरोध होगा ये समानुपाती होगा, दैट इज किसका, सॉरी समानुपाती कहते हैं, ये होगा हम लोग को किसी चालक के दो शीर्ष के बीच का विभवांतर एवं उसी चालक से होकर बहने वाले विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होगा हम लोग का प्रतिरोध। तो दो डिफरेंस होता है, एक मैथमेटिकल डिफरेंस होगा, तो मैथमेटिकल में क्या बोलेंगे, किसी चालक के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं उसी चालक से होकर बहने वाले विद्युत धारा का अनुपात एक नियत होता है, और इसी नियत मान को लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। एक ये बात आया। दूसरा बात करें हम लोग ग्राफ की बात कर लें अगर, तो ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम इसको दैट इज इसमें विद्युत धारा रखें एक्स पे और वाई पर हम लोग विभवांतर रखें, तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। और ये जो ग्राफ होगा वी बराबर आई आर, यही हम लोग ग्राफ दिखेगा किसका, ओम्स लॉ का, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है कि हम लोग का जो स्लोप निकाला है, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा। जैसे कोई पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ये ले लो और दूसरा पॉइंट ये ले लो, इस पॉइंट के बीच में हम लोग को स्लोप निकालना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा। अगर हम यहां से बात करें स्लोप की बात करें, तो स्लोप मतलब क्या होता है, और टेन थीटा, और टेन थीटा लोग पढ़ाए थे क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये अपने में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये अपने आप में क्या है, हमारा करंट है। मतलब ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। और अभी हम देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो करंट होता है ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस, दैट इज आर। मतलब कि ओम के नियम में हम लोग का जो विभवांतर यानी वोल्टेज
और करंट का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब होता है ढाल, क्या होता है ढाल, क्या होगा ढाल, उसका जो ढाल देगा वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर। ओम के नियम में हम लोग को विभवांतर और प्रतिरोध का जो ग्राफ होगा और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हम लोग को ये वाला, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये मेरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मेरा क्या है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। और अभी हम लोग देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट है वो किसके इक्वल है, रेसिस्टेंस के इक्वल है, तो कहीं कहीं ये किसके इक्वल होगा, रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का ओम्स लॉ में जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप देगा वो स्लोप हमको क्या देगा, दैट इज प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ गया, ये सारी बातें लोग देखने को मिलता है। हम लोग ओम के नियम के बारे में क्या बोलेंगे कि किसी चालक की अगर ताप दाब घनत्व भौतिक अवस्था नियत हो तो उस चालक के दोनों शीर्ष के बीच का जो विभवांतर होगा उस चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। कोई दिक्कत, लिखो लिखो, यदि किसी चालक के यदि किसी चालक के ताप दाब घनत्व भौतिक अवस्था नियत हो तो चालक के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, चालक के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके नीचे ये वाला पेस्ट कर दो डायग्राम बना के वहां तक, हाँ यहां से लेकर के वहां तक। ये लाइन, ये ग्राफ आएगा, जब ग्राफ खींचेंगे इसके बीच में
तो वो ग्राफ इस टाइप का आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। वो पॉइंट देता है हम लोग को ना, जैसे हम लोग बच्चा क्लास हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे ना 10th में, दो चर में रेखिक समीकरण हम लोग बनाते ग्राफ लाते थे ग्राफिया मेथड से, तो पॉइंट होता था x बराबर 2 y बराबर 2 y x बराबर 3 तो y बराबर 3, तो पॉइंट्स लोग ग्राफ लाते थे ना, उसको मिला देते थे पॉइंट को, तो वहीं पॉइंट मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट बनेगा। हो गया। अब इसी में दो तीन चीज बात समझना है कि कुछ ऐसा है जो कि ओम का नियम का पालन करता है और कुछ ऐसा है जो कि ओम का नियम का पालन नहीं करता है। सिंपली इन लोग का जो भी कंडक्टर होता है, चालक यानी जो भी लोग धातु है, ऑलमोस्ट लगभग सबका सब ओम का नियम पालन करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि ओम का नियम का पालन नहीं करता है, जैसे अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सब जो होता है लोग को ओम का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि एक खास टेम्परेचर पे जाने के बाद ये लोग का जो करंट होता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है। नहीं, चालक में ऐसा नहीं होता, हर पदार्थ का अपना अपना गुण होता है। अभी हम लोग नया बात करेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध की बात करेंगे, ये प्रतिरोध जो होता है हर पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग मायने देखने की बात करेंगे। अगर ये सब में सेम होगा तो फिर क्या होगा? सेम होगा तब सेम रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर जैसे पदार्थ बदलेगा वहां पे कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध भी बदल ही जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्टेप देखने मिलता है। तो नीचे से एरो मार के लिखो, लोग एरो मार के लिखो, लिखो अर्धचालक, अर्धचालक, डायोड, डायोड ऐसे लिखना है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इत्यादि इत्यादि ओम का नियम पालन नहीं करती है, ओम का नियम पालन नहीं करती है। अगला यहां से दो बात हम लोग समझेंगे। अगर आगे का कि नहीं करती तो क्या लगेगी? ऐसा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सिलेबस में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे इसको हम लोग को पढ़ना है आगे। ठीक है, हाँ पढ़ना है। ठीक है, तो दैट इज हम लोग बात करेंगे, अगला हेडिंग बनाना है यहां से इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, एक से हमेशा ध्यान रखना, तुम लोगों को लगता होगा जो लोग का प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है इसके विभवांतर और विद्युत धारा पे, ये निर्भर नहीं करता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके विभवांतर पर निर्भर करता है और ना ही उसकी विद्युत धारा निर्भर करता है। अभी बताएंगे किस निर्भर करता है, कुछ देर के बाद बताएंगे। ठीक है, बट ये दोनों निर्भर नहीं करेगा, इसे ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो अभी वो देखिए विद्युत प्रतिरोध के बारे में, पहला हम यहां से देखे कि ये क्या होता है कि किसी भी चालक के दो शीर्ष के बीच का एक विभवांतर और उसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा का जो अनुपात होता है, अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है, और इसी नियत मान को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, तो जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी चालक का एक गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है, जो कि उस चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा का
रुकावट या अवरोध उत्पन्न करती है। मतलब प्रतिरोध कभी भी नहीं चाहता है कि वो विद्युत धारा को बहने दे, ठीक है, वो हमेशा यही चाहता है कि वो बहने ना बहे, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग बातचीत करें इस तरीका से। तो पहले हम एक फोटो भी दिखाए थे क्लास में कि फोटो में ये होता था कि जो प्रतिरोध होता था वो हमेशा विरोध करता था किसका, विद्युत धारा का, ठीक है। दैट इज विरोध करने के बाद क्या होता था कि उससे कम विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगर प्रतिरोध नहीं चाहता है तो फिर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है? उसका टेंडेंसी है कि हम नहीं होने देंगे। जैसे मतलब वो चाहता है ऐसा नहीं हो, लेकिन कोई जरूरी वैसा ही हो जाएगा। मतलब विद्युत प्रतिरोध का नेचर है, वो चाहता है नहीं हो। उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। हम लोग पोटेंशियल लगाते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने एक फोटो क्लास में दिखाए थे तुम वहां पे पहले कि अगर ये कोई चालक है, यहां पर क्या होता है कि ये हम लोग को मानो करंट है, क्या है, करंट है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसको हीट करता है, तुम पास करो, ये इसको हीट करता है, तुम पास करो। बट यहां पर जो रेसिस्टेंस होता है ये बोलता है तुम आगे बढ़ेगा तुमको मार देंगे। मतलब दैट इज ये पूरा टाइट करके रखता है कि तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये बोलता है तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फाइनली इसको पुश कर रहा है तुम बढ़ो, और ये चाहता है कि ये नहीं बढ़े। बट इससे जैसे पावरफुल ये हो जाता है तो फाइनली करंट पास कर जाता है, ठीक है। यही होता है हम लोग का प्रतिरोध का कमाल, कि प्रतिरोध होता है हर पदार्थ में अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां पे विद्युत धारा कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो हम लोग को विद्युत धारा ज्यादा होगा। इसी के कंसेप्ट में हम लोग को लाया जा रहा है सुपर कंडक्टर अति चालक, जिसका प्रतिरोध लगभग में शून्य माना जा रहा है। तो प्रतिरोध शून्य होगा तो क्या होगा, 100% करंट पास करेगा, कोई लॉस नहीं होगा। अभी क्या होता है कि हम लोग अगर मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर विद्युत धारा देंगे तो यहाँ पे लोगों को 10 एम्पियर नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कम मिलता है, इससे बीच में कुछ ना कुछ लॉस कर जाता है। वो लॉस क्या होता है, प्रतिरोध के कारण लॉस होता है, ठीक है। तो गाइस जो हम लोग का विद्युत प्रतिरोध होता है ये किसी चालक के दो शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात होता है। और ये अनुपात जो है हमेशा क्या होता है, नियत होता है, और इसी नियत मान को लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। दूसरा जो प्रतिरोध होता है ये किसी भी चालक का एक गुण होता है, जो कि उस चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, दैट इज रुकावट उत्पन्न करता है, और इसे बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। और ये जो हम लोग को वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। क्या होता है, कम, मतलब जितना वोल्टेज हम लोग देते हैं उतना वोल्टेज नहीं पहुंचता, बीच में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। क्यों, वो प्रतिरोध के कारण होता है। समझ में आया, हेडिंग बनाओ विद्युत प्रतिरोध। एक फोटो में दिखाए थे, एक फोटो फिर से तुम लोग को दिखा रहे हैं, देख लो। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध लिखो, लिखो किसी चालक के दो शीर्ष के बीच की विभवांतर, किसी चालक के दो शीर्ष के बीच की विभवांतर, विभवांतर एवं उस चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, उस चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा के अनुपात, के अनुपात के अनुपात नियत होता है, नियत होता है। इसी नियत मान को, इसी नियत मान को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसी नियत मान को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नीचे से पर आप चेंज करके लिखो, दूसरा परिभाषा और करके लिखो, लिखो विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है, विद्युत प्रतिरोध किसी चालक की वह गुण है, ऐसे लिखो, विद्युत प्रतिरोध किसी चालक की वह गुण है, वह गुण है जो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है।
उसे उसे विद्युत धारा, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तीर मार के लिखो, लिखो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध वोल्टेज को वोल्टेज को वोल्टेज को कम करता है, कम करता है। अगर ध्यान से इस फिगर में देखोगे तुम लोग, देखो यहां पे दोनों का जो पोटेंशियल है दैट इज वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या कर रहा है हम लोग को, मेनली जो हम लोग का दैट इज ये वोल्टेज जो है ये दैट इज को पुश कर रहा है यहां से करंट को पास करने के लिए, ठीक है। और यहां पर जो हम लोग का ओम है, ठीक है, दैट इज रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस इसको फाइनली खींच रहा है कि तुमको पास नहीं करने देंगे, और फाइनली ये अपोज कर रहा है। तो तुम नोटिस कर सकते हो जो हम लोग का वोल्टेज है ये फाइनली इसको पुश कर बोला तुम पास करो, बट यहाँ पे जो कम एम्पियर है जाते हम लोग का विद्युत धारा ये प्रवाहित होने पे क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि इसको विद्युत धारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यही है हम लोग को दैट इज यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट इज ठीक है। अब यहां से आज हम लोग बात करते हैं इसलिए अगले टॉपिक पे कि विद्युत प्रतिरोध हम लोग क्या क्या बात किए। तो वो विद्युत प्रतिरोध के रिगार्डिंग बात क्या किए कि जो हम लोग का चालक होगा उस चालक के दो शीर्ष के बीच का जो विभवांतर होगा उससे बह जो विद्युत धारा होगा दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो इसका मात्रक क्या होगा, कई बार पूछा जाता है हम लोग को बिहार बोर्ड में कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। तो डैडी अगर बात कर ले मैं यहां से, सब लोग जानते हैं वी नो डैट कि हम लोग का जो प्रतिरोध होता है ये विभवांतर बट्टे विद्युत के बराबर होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसका बीमीय सूत्र की बात करेंगे। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, विभवांतर का क्या होता है हम लोग का, एम एन स्क्वायर टी पे पावर -3 आई पे पावर -1, और करंट का क्या होता है, आई होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 आई पे पावर माइनस। दूसरा और बात कर लेंगे बीमा का, तो बीमा क्या हो जाएगा 1 2 -3 -2 होगा। दूसरी बात अगर हम लोग बात कर ले इसका एसआई मात्रक का, तो एसआई मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले यहां से देखो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -2। दूसरा मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का एम्पियर, क्या देगा वोल्ट बटे एम्पियर, दैट इज वोल्ट बटे एम्पियर। इसके बारे में हम लोग को जो बताने वाले थे जो सर जायमन ओम था वही बताए थे, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है उसको वो ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम। दैट इज इसका जो संकेत होता है ये इस टाइप का संकेत होता है, ठीक है, क्या होगा, इस टाइप का संकेत होगा ओम का, ठीक है। दैट इज ये इस तरह हम लोग को देखने को मिलता है। इसको कॉपी करो। तुम लोग अगर दिखाई नहीं देगा तो जूम कर लेना, वीडियो जूम भी होगा तुम लोग को। ओके सर।
नोट्स देंगे थे। अच्छा रुको, इतना जल्दी क्या है? जितना जितना याद हो गया? हाँ? याद हो गया जितना दिया है? जितना पढ़ाया उतना याद हो गया? तो जिस दिन सुना उस दिन पक्का तुमको दे देंगे हम। हो गया ये? जो है उतना में संतोष नहीं है। जमा बोले थे हम, याद करो हम दे देंगे। अभी छोड़ दो कुछ दिन के लिए। बहुत सारा जमा हो जाएगा। हो गया। यहां से जो लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। अब ये लोग लॉजिक जस्ट इसलिए कमेंट किए थे, चालकता मतलब क्या? करंट जितना ज्यादा पास कर जाए, लॉजिक यही होता है। तभी अभी लोग कमेंट किए थे कि जो चालकता होगा, ठीक है, दैट इज कि अगर विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होगा तो करंट क्या होगा? बहुत कम पास करेगा। प्रतिरोध अगर कम होगा तो विद्युत धारा क्या होगा? ज्यादा पास करेगा। तो कहीं ना कहीं विद्युत धारा का जो वैल्यू होगा और जो प्रतिरोध होगा, ये दोनों क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम। अगर एक कम होगा दूसरा हो जाएगा ज्यादा। मतलब हम लोग का जो विद्युत चालकता होता है ये विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, बट्टे। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो विद्युत चालकता होता है ये विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब कि फाइनल उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। जैसे दो का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/2। वैसे ही विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? 1/r। 1/r। क्लियर है? तो लिखो इसके बारे में, लिखो विद, आगे बना लो पहले। हाँ जी, लिखो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है, इसे कप्पा से सूचित किया जाता है। अगर बात करना चाहे तो हम लोग का कप्पा का क्या आ जाएगा? 1/r। 1/r। ठीक है, दूसरी बात हम इसका बीमीय सूत्र की बात कर लें तो क्या होगा? तो बीमीय सूत्र क्या होगा? 1/r। r का वो अभी जस्ट निकाले हैं, इसको पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/m(l²) t पे 3 i पे पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? m पे -1, l पे -2, t पे पावर 3, i पे पावर 2। क्या हो जाता है लोग का? साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। दूसरी बार इसका बीमा क्या होगा? -1, -2, 3, 2। उसके बाद इसका वो बात कर ले इस मात्रक का, तो क्या होगा? SI मात्रक यहां से देखो, kg इनवर्स m-2 सेकेंड 3 एम्पियर 2। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? तो इसका क्या आता है? वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर। तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। तो पलटेगा तो एम्पियर जाएगा ऊपर और वोल्ट आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे वोल्ट। एम्पियर बटे वोल्ट। दूसरा इसका मात्रा क्या है? ओम। 1/ओम। 1/ओम मतलब क्या होगा? ओम इनवर्स। क्या होगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब क्या? उल्टा लिखना है
तो इसको साइंटिस्ट शब्द लिख के लिखा MHO, हो गया महो। क्या हो गया? महो। क्या हुआ? महो। और महो का साइन भी क्या होगा? ओम का उल्टा। तो ओम का उल्टा कैसे होगा? ओम का उल्टा ऐसे होता है। एक बार से क्या हुआ? महो। इसके अलावा एक और इसका मात्रक होता है साइमन। क्या होगा? साइमन। इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत चालकता कैसा है, मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन में क्या रहता है हम लोग का? महो, दैट इज MHO, जो कि ओम का उल्टा करने पर लिखा जाता है। ठीक है, कहीं दिक्कत है इसमें? लिखो इसको। हो गया। अगला हम लोग हेडिंग बनाने वाले हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ये सब टर्म तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी मिलेगा कहीं कहीं पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत ये शायद दिखता है। ठीक है, ट्रेडिस केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ टर्म दिखेगा, ये सब विद्युत चालकता सब। प्रतिरोध तो नहीं दिखेगा कि विद्युत चालकता दिखेगा, और ये भी दिखेगा। ये क्या होता है? स्लोप तो दूसरा स्लोप होगा। ठीक है, हाँ। तो विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इस चीज को समझो। मान लो ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, इसका लंबाई कितना है? L है। इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा? धारा घनत्व होगा। क्या होगा? धारा घनत्व होगा। तो अगर बात कर ले हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो किसी भी धारावाहिक चालकता, मतलब कोई भी चालक जिसमें धारा प्रवाहित होता है, उस चालक के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर बात कर लो, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता और जो धारा घनत्व का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम बोलते हैं दैट इज लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। दैट इज कि किसी भी चालक का जो धारावाहिक चालक तार होता है, और धारावाहिक चालक तार पे जो हम लोग को कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पे बात करें, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो हम लोग को करंट डेंसिटी होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, इसका जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज विशिष्ट प्रतिरोध, दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग को पहले से दो चीज पता है। क्या पता है? कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का E होता था, हम लोग तीसरा चैप्टर में देखे थे, E बराबर V/R, V/R। और R क्या होता था? दूरी होता था। यहां पे दूरी ना किसके बराबर है? तो L के बराबर है। किसके बराबर है? L के बराबर है। तो दैट इज बात कर लें तो दूरी कितना हो गया? L। अभी अभी वो जस्ट पढ़े V बराबर क्या पढ़े? IR। ओम के नियम में क्या पढ़े? V बराबर IR। ये क्या हो जाएगा? I इंटू R बट्टे L होगा। दूसरा हम लोग कल पढ़े थे J बराबर I/A, J बराबर I/A। ये सारा बातचीत तो हम लोग ध्यान से देखें, और एक किसी एक पॉइंट पे बात करना चाहें तो हम लोग को यहां से वी गेट जो हम लोग का रो होगा वो क्या होता है? E/J।
तो ई बाय जे मतलब क्या हुआ, ई का वैल्यू कितना निकला हम लोग को, आई इंटू आर बट्टे एल। ये जे क्या है, भागा में है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो गुना में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बट्टे एल, ए बट्टे आई होगा। यहां से आई आई क्या होगा, कट जाएगा, तो कटने के बाद यहां से क्या बचेगा, आर गुना ए बट्टे एल। मतलब अगर बात करना चाहे तो होगा रो जो होगा ये आर गुना ए बाय एल के बराबर होगा। ठीक है, और अगर यहां से हम आर का मान निकालना चाहे, किसका, आर का, तो मेरा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो गुना एल बाय ए। ये दोनों फॉर्मूला अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये कई बार पूछा हुआ है हम लोग को कि चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे करता है और क्षेत्रफल पे करता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि डेट इज जो आर है ये समानुपाती है किसका, एल का, और व्युत्क्रमानुपाती किसका है, ए का। यही दो बात हम लोग को पूछा हुआ जाता है। तो लंबाई का समानुपाती मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब हुआ कि क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया, तो हेडिंग बनाओ। क्या हुआ साकेत, मैसेज लिखो, टाइप करो मैसेज, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा मैसेज टाइप करो, लिखो डेफिनेशन लिखो। किसी धारावाहिक चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, यही है रो, इसे रो से सूचित किया जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, वो देखो ध्यान से, दो तीन और लिख सकते हैं कि हम लोग का किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो निर्भर करेगा उस चालक के लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। मतलब यहां से लोग एरो मार के लिख सकते हैं किसी चालक की प्रतिरोध चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हम लोग लिखते हैं बीमीय सूत्र, देखने को क्या मिलेगा, तो बीमीय सूत्र क्या करेंगे, किसका मान लिख रहे हैं बीमीय सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का बीमीय सूत्र, रो का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला निकला, रो बराबर आर गुना ए बट्टे एल। तो हम लोग अभी आर क्या लिखे थे जस्ट पहले,
तो आर का हम लोग क्या लिखे थे, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 आई पे पावर माइनस 2 इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है एल स्क्वायर और लंबाई का क्या होता है एल। यहां से एल एल क्या होगा, कट जाएगा, एक एल बचेगा, ये गुना होगा, क्या हो जाएगा एम एल 3 टी पर पावर माइनस 3 और आई पे पावर माइनस 2 होगा। यहां से बात कर ले, हम इसका बीमा की बात कर लें, बीमा क्या होगा 1 3 - 3 - 2 होगा। दूसरा हो, यहां से अगर हम बात करें इसका मात्रक का, एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा एसआई मात्रक पहला तो यहां से लिख लो, तो क्या जाएगा केजी मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2। दूसरा मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रा अभी क्या निकाले थे वोल्ट बटे एम्पियर, क्या निकाले थे वोल्ट बटे एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो एक मीटर क्या होगा कट जाएगा, तो कटने के बाद ये क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर बट्टे एम्पियर होगा। दूसरा मात्रा को क्या पढ़े थे अभी, प्रतिरोध का मात्रा क्या पढ़े थे ओम, क्या पढ़े थे लोग ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर, भी मीटर में कर जाएगा तो क्या बचेगा ओम मीटर, क्या बचेगा ओम मीटर, मतलब ओम मीटर, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा मात्रक बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, यही तीन मात्रा देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो यहां से लिखना शुरू करो, यहां तक आओ, उसके बाद यहां से यहां तक। तो वो जिसको प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना है, किसी को मैसेज होगा तो प्रॉब्लम होगा तो, अगर नोट्स नहीं लिख पाते हो तो भी मैसेज कर देना कि नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं।
मैसेज तुम लोग टाइप करो, अभिषेक साकेत। हो गया। आज लोग यही लास्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, टाइम भी हो गया है। कल हम लोग अपने टाइम पे आएंगे, तुम लोग भी 3 बजे ज्वाइन कर लेना, सबका सब कोई, ठीक है। जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो मैसेज करना, डायरेक्ट टेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत भी है किसी को? चलो बाय।